नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं, जिनका कि आपकी परीक्षा में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 2 है। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है, और या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि भारत में अकाल कमीशन का गठन कब हुआ। तो भारत में अकाल कमीशन का गठन 1880 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के मैदानी शुष्क क्षेत्र में वर्षा होती है तो पश्चिमी मानसून द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर, भारत का मानसूनी वर्षा का 60% भाग कब तक समाप्त हो जाता है। तो जून से अगस्त तक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले सब्जेक्ट की परीक्षाओं का सबसे सटीक सॉल्यूशन और इम्पॉर्टेंट नोट्स जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि कर्नाटक, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा होती है तो ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा होती है। अगला प्रश्न है कि मई जून में कितना पानी वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है। तो 0.7 से 1 सेंटीमीटर पानी जो है वो वाष्पीकरण द्वारा नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क क्षेत्रों में जीवांश पदार्थों का वाष्पीकरण होता है तो ये जो है बहुत तेज होता है। अगला प्रश्न है कि एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन की प्रकृति होती है। तो एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन की जो प्रकृति होती है वो बहुआयामी या बहुविषयी होती है। अगला प्रश्न है कि एकीकृत जल प्रवाह प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कहाँ विकसित की गई। तो ये जो है इक्रिसैट हैदराबाद में विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, जल प्रवाह क्षेत्र प्रबंधन की देसी तकनीक उपयुक्त है। तो ये जो है हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि स्थानीय नमी सुरक्षा के उपायों के अंतर्गत आती है। तो ये जो है समोच्च अथवा कंटूर खेती के अंतर्गत आती है। दोस्तों, कल जो आपका पेपर होगा उस पेपर का सबसे सटीक सॉल्यूशन सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा, तो आप जहाँ से ज़रूर देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि कंटूर बंध प्रयुक्त होती है। तो ये जो है हल्की मिट्टी में प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि भारत में कितना प्रतिशत शुष्क क्षेत्र है। तो भारत में 54.4% शुष्क क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, स्थानीय नमी संरक्षण का उपाय नहीं है। तो ढाल की दिशा में मेड़ बांधना ये स्थानीय नमी संरक्षण का उपाय नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला प्रश्न है, परावर्ती एंटी ट्रांसपेरेंट में सस्ता एवं अधिक उपयुक्त रसायन है। तो केओलिनाइड जो है वो सबसे उपयुक्त रसायन है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, प्रक्षेत्र तालाब का न्यूनतम आकार होता है। तो ये जो है 250 मीटर क्यूब या फिर घन मीटर होता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, जल प्रवाह क्षेत्र होते हैं। तो जल प्रवाह क्षेत्र जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैक्रो, नंबर 2 माइक्रो और नंबर 3 मिनी। तो दोस्तों, इससे ये प्रश्न आएगा तो इसमें आप उपयुक्त सभी टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, ढाल से प्रभावित क्षेत्र जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं कहलाता है। तो ये जो है प्रक्षेत्र तालाब कहलाता है। ढाल से प्रभावित क्षेत्र जिसकी सीमाएं निर्धारित होती हैं वो प्रक्षेत्र तालाब कहलाता है। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि जल प्रवाह क्षेत्र भौतिक, आर्थिक, जैविक एवं सामाजिक प्रणाली जल प्रवाह क्षेत्र है। तो ये जो है एक भौतिक और आर्थिक, जैविक और सामाजिक प्रणाली है। दोस्तों, इसमें भी आप उपयुक्त तो सभी टिक करेंगे अगर ये प्रश्न आएगा तो। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का सिंचित क्षेत्र है। तो भारत का सिंचित क्षेत्र 45.6% है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, देश में कितने लाख हेक्टेयर शुष्क भूमि है। तो हमारे देश में जो है 10.78 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो शुष्क है। 21 नंबर प्रश्न है, भारत में सिंचाई सुविधा है। तो भारत में सिंचाई सुविधा 16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, वायुरोधी पट्टियों की आकृति कितने प्रकार की होती है। तो वायुरोधी पट्टियों की आकृति जो है वो 3 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, वायुरोधी पट्टियों में झाड़ियों में पौधों की आपसी दूरी होती है। ये जो है 0.60 से 10 मीटर तक होती है।
अगला प्रश्न है 24 नंबर, स्थानीय म्लानी बिंदु पर जल का विभवमान होता है, तो 15 बार होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, C4 पौधे होते हैं, तो C4 पौधे जो है वो सूखा अवरोधी होते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर, अंतिम म्लानी बिंदु पर जल का विभवमान होता है, तो अंतिम म्लान बिंदु पर जल का विभवमान -15 बार होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर, पानी की कमी से किस हार्मोन की सक्रियता घट जाती है, तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है इसकी सक्रियता घट जाती है पानी की कमी से। अगला प्रश्न है, सूखा अवरोधी पौधों में अधिकता पाई जाती है, तो सूखा अवरोधी पौधों में प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों वीडियो को 5th सेमेस्टर के सभी छात्रों के पास शेयर जरूर करिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगला प्रश्न है कि वाष्पीकरण से वर्षा जल की हानि होती है, तो वाष्पीकरण से 60 से 70% जो है वर्षा जल की हानि होती है। अगला प्रश्न है कि गर्मी में तापक्रम कम व सर्दी में तापक्रम बढ़ाते हैं, तो इसका आंसर होगा मल्च जो है गर्मी में तापक्रम कम व सर्दी में बढ़ा देते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कल जो है आपकी परीक्षा का सॉल्यूशन सबसे पहले और सबसे सटीक प्रोवाइड कराया जाएगा।